मुझे बेगी मिलहूँ कि न आई मेरा लाल रे। मुझे बेगी मिलहूँ कि न आई मेरा लाल रे। मैं तेरे बिरह वियोग फिरूं बेहाल रे। मैं तेरे बिरह वियोग फिरूं बेहाल रे। हाँ निस दिन रहूं उदास तेरे कारणे। मुझे बिरह कसाई आई लागा मारने। मुझे बिरह कसाई आई लागा मारने। इस पंजर में बैठी बिरह मरो रही। इस पंजर माही बैठी बिरह मरो रही। जैसे बस्तर धोबियत नीर निचोरई। जैसे बस्तर धोबियत नीर निचोरई। मैं कासनी करूं पुकार तुम बिन पीवरे। मैं कासनी करूं पुकार तुम बिन पीवरे। यही बिरहा मेरी लार दुखी अति जीव रे। यहूँ बिरहा मेरी लार दुखी अति जीव रे। अब काहे न करहूँ सहाय सुंदर दास की। अब काहे न करहूँ सहाय सुंदर दास की। बाला तुम सो मेरी आई लगी है आस की। बाला तुम सो मेरी आई लगी है आस की। सदगुरु के प्रति ही निवेदन है, जिसे वो लाल बाला कई नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो मुझे बेग मिलहूँ कि न आई मेरे लाल रे। लाल जो बहुमूल्य पदार्थ है उसे भी लाल कहते हैं। सदगुरु व परमात्मा भी तो लाल स्वरूप ही हीरा है। क्योंकि भीखा ने कहा था ना कि भीखा दूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल जानत नहीं, घूमत फिरत करा। तो वह लाल, वो आत्मा, वो परमात्मा रूपी लाल। मुझे बेग मिलूं कि न आए मेरे लाल जी के, मेरे लाल मुझसे बेग आकर मिल जाइए। यही तो बात है, बेचैनी है, विरह है, बेसब्री है। हाँ तो इसके लिए यही होता है। मैं तेरे विरह वियोग फिरूं बेहाल रे। कि हे सदगुरु हे परमात्मा, मैं आपके विरह के कारण बेहाल फिर रहा हूँ, बेचैन हूँ, अशांत हूँ। राग बैराग त्याग अनुराग, तो राग के कारण ही बेचैनी और बेसब्री है। ये संसार के विषयों, व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति आसक्ति का हो जाना ही राग है। हमें सुख बाहर की वस्तुओं या व्यक्तियों से मिलेगा, यही राग है। राग सांसारिक प्रेम है जो हमें पतन की तरफ ले जाता है। इस राग से जब हम सदगुरु के शरण जाते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, सत्य का कुछ संदेश सुनते हैं, तो अंतर में बैराग पैदा होता है
कि राग से अलग हो जाना, अर्थात सांसारिक विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से अलग हो जाना। संसार में रहते हुए संसार से अलग हो। संसार में रहना है, संसारी बनकर नहीं। जिस प्रकार कमल कीचड़ और पानी में रहते हुए भी उसके पत्ते पर एक बूंद भी पानी नहीं टिकता, उसी प्रकार से हमें जीवन यापन करना हो। संसार में रहते हुए भी संसार में न रहना। यदि ऐसा विचार आ जाएगा तो बैराग हो जाता है। बैराग की पराकाष्ठा ही त्याग कही जाती है। अभी हमने किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध तोड़ दिया है, यह विचार भी त्याग नहीं होता, यानी उसका ख्याल भी न आए तब त्याग हो जाता है। मन ही मन त्याग होता है। शरीर घर में है, शरीर संसार में है, लेकिन मन सद्गुरु के पास है, तो ये त्याग की लक्षण है। धीरे धीरे अनन्य भक्ति जब आ जाती है तब त्याग हो जाता है। जहाँ त्याग का भी त्याग हो जाता है, अब कोई ख्याल ही नहीं रहता, बिल्कुल शून्यता आ जाती है। जब हम देह रहते विदेह हो जाते हैं तो त्याग का भी त्याग हो जाता है। तब हम शून्य हो जाते हैं, और शून्य हो जाते हैं तभी समर्पण घटित होता है और समाधि हो जाती है। इस समाधि में त्याग के बाद अनुराग का पैदा होता है। शून्य के बाद अनुराग, त्याग के बाद अनुराग हो जाता है। अनुराग का मतलब सद्गुरु के प्रति अनन्य भक्ति, पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ जब ऐसा घटित होता है तब हम शून्य हो जाते, देह रहते विधेय हो जाते। अब इसके बाद मिलन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है अपने निज स्वरूप का, और यही अनुराग की पराकाष्ठा है। आगे अभी वहाँ के बाद भी मंजिल है, लेकिन यहाँ तक वर्णन किया जाता है। यहीं पर जाकर हमें शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शांति इसी स्टेज में है, इसके पहले शांति नहीं। शांति की अनुभूति हम कुछ करते हैं, लेकिन वो शांति नहीं। शांति तो अपने निज स्वरूप का बोध हो जाए, जहाँ हम जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लें, फिर उसी जगह हमें शांति है। और आगे बढ़कर ये तुरीय अवस्था है, आगे तुरीयातीत में परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, आवागमन के बंधन से छुटकारा हो। ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा विश्वास के साथ सूरति को जोड़े रखना, अपने ध्यान की डोर को उससे लगाए रखना। सूरति का अर्थ ही होता है सुंदर से, रति माने प्रेम, अर्थात सद्गुरु परमात्मा ही सुंदर है, उसके प्रति जो हम प्रेम करते हैं वो सूरति है। तो जो जो सूरत लगती जाती है त्यों तो निरति होती जाती है, यानी संसार से हम अलग होते जाते हैं। और यही विज्ञान है। विशिष्ट किसी भी वस्तु का जो है क्रमबद्ध और विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान होता है। संसार में भी वही चीज़ है, और इस ईश्वर के पक्ष में अध्यात्म में चलने पर भी हर पहलुओं को समझते हुए, सत्य असत्य का विवेक करते हुए, सत्य असत्य में भेद यही है कि असत्य नश्वर है, सत्य जो है शाश्वत है, चिरंतन है। इस संसार में जो इन आँखों से दिखता है वो सभी असत्य है, नश्वर है। लेकिन इस संसार के अंदर जैसे हमारा शरीर ये असत्य है, सत्य की झलक है, इसलिए कि इसमें सत्य है। सत्य बैठकर बोल रहा है, इसीलिए शरीर भी टिका हुआ है। यदि सत्य इसमें से निकल जाए तो ये पहले से ही असत्य है, यानी नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सत्य असत्य का विवेक कर सत्य को ग्रहण करना है, और यहीं जब हम अपने निज स्वरूप का बोध कर लेते हैं वहीं पर जाकर शांति हो। इसलिए जो साधक इस मार्ग पर चलते हैं तो यह विरह का आना लाजमी है। अब वो सद्गुरु से मिलना ही चाहते हैं। सबको विरह होता है, कब दर्शन हो जाए, कब दर्शन हो जाए, कब शांति हो जाए, ऐसा होता है। इसलिए कह रहे हैं कि हाँ निज दिन रहूं उदास तेरे कारण कि हे सद्गुरु, आपके कारण मैं निज दिन उदास रहता हूँ, क्योंकि शांति मिली ही नहीं, साक्षात्कार हुआ ही नहीं, दर्शन हुआ ही नहीं, इसलिए उदासी है। और इतने ही नहीं, आगे करें मुझे विरह कसाई आए लागा मारने, कि विरह रूपी कसाई मुझे आकर मारने लगता है। विरह को
जो है कसाई कह रहे हैं कि विरह कसाई आई लागा मारने। और विरह के कारण जीवात्मा या भक्त को तकलीफ तो होती है, लेकिन यही तकलीफ, यही कष्ट, यही विरह का दुख ही तो उसे उसमें निखार लाता है, उसमें पवित्रता लाता है, उसकी सफाई होती है, उसके संस्कार कटते हैं, और जब मन शांत हो जाता है तो दर्शन कर लेता है। बस कुल विरह समाप्त, कुल दुख समाप्त हो गया, अब कोई दुख नहीं रहेगा, बस शांति ही शांति हो जाती है। इस पंजर माही पैठ विरह मरोरे कह रहे इतने नहीं कर रहा है। इस पंजर अर्थात इस शरीर में जब सदगुरु के प्रति वियोग जागृत हो जाता है, विरह वेदना सताने लगती है, कब मिलन हो ऐसा जो है विरह सताने लगता है, तो इस पंजरमा ही पैठ विरह मरो रही, तो वही विरह इस शरीर में बैठकर पूरा मरोड़ता है, मतलब ऐंठते रहता है, कष्ट देते रहता है, क्योंकि विरह तो कष्ट के लिए हो ही आता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि विरह मरो रही, यह विरह का दुख जो है मुझे मरोड़ता है। कैसे मरोड़ता है? कह रहे जैसे बस्तर धोबी ऐंठ नीर निचोड़े, कि जिस प्रकार से धोबी जो है कपड़े को धोने के बाद खूब उसको ऐंठ कर उसमें से पानी निकलता है, खूब ऐंठता है तब पानी उसमें का निकलता है, उसी प्रकार विरह भी साधक को खूब ऐंठता है ताकि उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद रूपी पानी बिल्कुल निकल के बहरे चला जाए, तो जरा सा भी उसमें न रह पाए, तब ठीक हो जाएगा। वही काम विरह का भी है कि जो कुछ अभी अवशेष रह जाता है संसार के प्रति राग का, आसक्ति का, जो अवशेष रह जाता है वो बिल्कुल निचोड़ करके बिल्कुल साफ कर देता है। ऐसा ही विरह है, अच्छी बात है। तो जैसे बस्तर धोबी ऐंठ नीर निचोड़ई, कि जिस प्रकार से धोबी वस्त्र को धोने के बाद खूब उसे ऐंठ कर मड़ोड़ कर उसमें का नीर बिल्कुल निकाल देता है, ऐसे ही विरह। मैं कासन करूँ पुकार तुम बिन प्यूरे, आगे भक्त का कहना है कि मैं कैसे आपकी पुकार करूँ, तुम बिन कैसे आपकी पुकार करूँ, कैसे रहूँ। यहो विरहा मेरी लार दुखी अति जीव रे, इस विरह के कारण मैं अति दुखी हूँ, है ना, दुखी हूँ, और यही दुख तो पहुँचाएगा। मैं दुखी हूँ, अति जीव रे, जीव अति दुखी है इसी विरह के कारण। सदगुरु से वियोग के कारण ही तो जीवात्मा दुखी है। यदि सदगुरु का अनुभव हो जाए तो फिर दुखी सुखी का सवाल ही नहीं उठता, वो तो आनंद में हो जाएगा। लेकिन सदगुरु के विस्मरण के कारण परमात्मा का विस्मरण हो गया है और उसका मन संसार के वस्तुओं व्यक्तियों में आसक्त हो गया है, यहाँ की सुख सुविधाओं के प्रति, इसीलिए वो दुखी हो रहा है। यदि इधर से हट जाए, सदगुरु के उस परम आनंद की अनुभूति हो जाए, फिर शांति ही शांति है, चाहे शरीर को दुख हो या सुख हो, उससे कोई लेना देना नहीं रह जाता है। तो अब काहे न करहूँ सहाय सुंदरदास की, इसलिए निवेदन कर रहे हैं, यही सदगुरु तो बाप सुंदरदास की क्यों नहीं सहायता करते, है ना, सुंदरदास की सहायता क्यों नहीं करते हैं। अभी विरह तो एकदम सीमा, आखिरी सीमा पर पहुँच चुका है, इसलिए आप मदद पर पहुँचता है तो मदद होती भी है। सहाय सुंदरदास के बाला तुमसे मेरी आय लगी है आस की, मैंने आपसे मेरी आस की, तुमसे मेरी आय लगी आस की अर्थात प्रेम आपसे ही लगा हुआ है, इसलिए आप शीघ्र ही सहायता करें।